हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाप लुई का 12th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी और ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लॉन्ग फॉर्म को दिखाते हैं। लॉन्ग फॉर्म कहता है कि मेरी फाइनल स्क्रिप्ट है, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं। पिंग पोंग कहते हैं इस स्क्रिप्ट का टॉपिक क्या है। लॉन्ग फॉर्म कहता है द मैसेज फ्रॉम हार्ट। पिंग पोंग पूछते हैं तुम किस टाइप की स्टोरी बनाना चाहते हो। लॉन्ग फॉर्म कहता है मैं रिलेशनशिप के बारे में स्टोरी बनाना चाहता हूँ। पिंग पोंग कहते हैं ट्रू स्टोरी पे। लॉन्ग फॉर्म कहते हैं क्या ये इतना मिलता जुलता है। पिंग पोंग कहते हैं ये स्टोरी तुम्हारे और संतियन के बारे में है। लॉन्ग फॉर्म शॉक्ड होकर पिंग पोंग की तरफ देखने लगता है। पिंग पोंग कहते हैं मैं तुम दोनों से बहुत क्लोज हूँ, मैं इस बारे में कैसे नहीं सोचता। तो तुम इस बारे में यहाँ बात करना चाहते हो या बाहर में। लॉन्ग फॉर्म कहता है यही ठीक है। पिंग पोंग कहते हैं मुझे सब बताओ, मैं रात के 8 बजे तक अवेलेबल हूँ। लॉन्ग फॉर्म कहते हैं मैं टीएन को लाइक करता हूँ, टीएन भी मुझे लाइक करता है। हम में से किसी को भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ और मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ की है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। पिंग पोंग कहते हैं तुम अभी क्या चाहती हो। लॉन्ग फॉर्म कहता है मैं चाहता हूँ वो मुझे माफ़ कर दे, मैं उससे सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पिंग पोंग कहते हैं हाँ, नेक्स्ट क्या चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है। लॉन्ग फॉर्म कहते हैं उसे मुझे माफ़ करना ही होगा, मैं उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में कहूँगा। पिंग पोंग कहते हैं ये हुई ना बात, ये स्टोरी तुम्हारे रियल लाइफ से आ रही है, यही तुम्हारा टॉपिक है, यही स्टोरी तुम सबको बताओगे। तुम्हें बस अपनी स्क्रिप्ट इस बेस पर पॉलिश करनी होगी और ये तुम किस तरीके से करोगे तुम्हें ये अपने दिल से कहने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप से सच नहीं कहोगे तो तुम स्टोरी ठीक से नहीं बता सकते। एंड इसके अलावा अगर तुम्हारी स्टोरी रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो ये तुम्हारी रियल फीलिंग के साथ होनी चाहिए। मुझे यकीन है टीएन तुम्हें समझ पाएगा। तभी वहाँ टीएन आ जाता है। पिंग पोंग कहते हैं तुम्हारी ट्रू स्टोरी की फ़िल्म तुम्हारे पीछे है, अच्छे से करना। और पिंग पोंग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। टीएन पूछता है तुम पिंग पोंग से क्या कह रहे थे, तुमने मेरा नाम क्यों कहा। लॉन्ग फॉर्म कुछ नहीं कह पाता। टीएन कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम ऐसा करोगे, ये फ़नी नहीं है। लॉन्ग फॉर्म कहता है ऐसा नहीं है। टीएन कहता है फिर कैसा है, जल्दी कहो। टीएन वहाँ से जाने लगता है। लॉन्ग फॉर्म कहता है टीएन मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एक्शन के साथ दिखाऊंगा। एंड ये सुनकर टीएन वहाँ से चला जाता है। अब सीन ड्रीम पर शिफ्ट होता है जहाँ नारा उससे मिलने आई थी। ड्रीम नारा के लिए पहले से ही स्मूदी ऑर्डर करके बैठी थी। नारा कहती है हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले, पर तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे स्मूदी कितनी पसंद है। ड्रीम कहती है जब भी मैं इसे देखूंगी मैं तुम्हें याद करूंगी। वैसे नारा क्या पार्थ ने तुमसे कांटेक्ट किया। नारा कहती है ये मत कहना कि उसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। ड्रीम कहती है 2 हफ्ते हो चुके हैं, हम अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाए। मैं जानती हूँ कि वो अकेला रहना चाहता है, पर मैंने उसे कहा था कि हमें कॉल करते रहें। नारा पूछती है और संगताई कैसा है, क्या उसके पास कोई अपडेट्स हैं। ड्रीम कहती है सीरियसली मुझे नहीं लगता ये संगताई और लोमफुम डेट कर रहे हैं। नारा कहती है हम बस संगताई और पाथ को अपनी बेस्ट विशेस भेज सकते हैं, पर मुझे अभी भी बिलीव है कि वो अभी भी एक दूसरे को लव करते हैं। तुमने उन्हें देखा है ना। ड्रीम कहती है हाँ। वैसे नारा मुझे पता है तुम पार्थ से लव करती हो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम न्यू रिलेशनशिप के लिए तैयार हो। नारा हंसते हुए कहती है क्या तुमसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ, तुम ये क्यों जानना चाहती हो। ड्रीम शाय हो जाती है। नारा कहती है तुम्हें किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है। ड्रीम कहती है एक्सप्रेसो। नारा कहती है ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं एक्सप्रेसो देखूंगी तो मैं तुम्हें याद करूंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। मैं ग्रो अप वुमेन हूँ। दोनों साथ में बहुत देर तक बातें करते हैं। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा था। प्रोफेसर कहते हैं नेक्स्ट लोमफोम की बारी है, लोमफोम रेडी रहो। एंड लोमफोम की फिल्म स्टार्ट हो जाती है जिसके इंट्रोडक्शन में लोमफोम कहता है द मैसेज फ्रॉम माई हार्ट। ये शायद स्टोरी होगी या कुछ यादों की तस्वीर जो एक दिल में रहता है। किसी के लिए शायद ही मिस्टेक हुई जिससे उन्हें पेन हो रहा है, पर मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आगे बढ़ाए और मैं उसके साथ हैप्पी रहूँ, क्योंकि ये मेरे हार्ट से एक मैसेज है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तभी स्क्रीन पर टीएन की फ़ोटोज़ आने लगती हैं
जिसे देखकर सारे स्टूडेंट टियन की तरफ देख रहे थे एंड टियन लोमफोम की तरफ देख रहा था। टियन का फ्रेंड कहता है, टियन तुम कब से लोमफोम के हार्ट में हो? पर टियन कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है एंड लोमफोम भी उसे फॉलो करता है। लोमफोम बाहर आकर टियन को रोकता है। टियन कहता है, तुमने ये क्यों किया? लोमफोम कहता है, ये टॉपिक है। टियन पूछता है, फिर मैं तुम्हारी वीडियो में क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कहने जा रहे थे? लोमफोम कहता है, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें ये अपने एक्शन से करके दिखाऊंगा और मैंने वो किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे ब्रदर को लाइक करता था, पर जब मुझे तुम्हें जानने का मौका मिला और तुम्हें ज़्यादा जानने लगा तो मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई। जो भी चीज़ें मैंने की वो इसलिए की क्योंकि मैं कंफ्यूज था। अब मैं अपने दिल को जान पाया हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो मैं अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करूँगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा अपना हार्ट फॉलो करते हो, और अब क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? तभी टियन लोमफोम के क्लोज आकर उसे किस कर लेता है। दोनों की किस होती है एंड दोनों की ही नोज़ रेड हो जाती है। टियन हंसते हुए कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? लोमफोम कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। टियन कहता है, मुझे स्माइल नहीं पसंद। लोमफोम कहता है, पर अब ये तुम रोज़ देखोगे। टियन कहता है, रोज़? लोमफोम कहता है, क्या तुम मेरी फिल्म देखना कंटिन्यू करना चाहोगे? टियन कहता है, यह एम्बैरेसिंग होगा। लोमफोम कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपना लव कन्फेशन करने के लिए ये एडिट किया था। पर दोनों वहीं गार्डन में रुकने का डिसाइड करते हैं। अब सीन संगताई पर शिफ्ट होता है जो कॉल पर टियन से ही बात कर रहा था। टियन उसे और अपने लव कन्फेशन के बारे में बता रहा था। संगताई कहता है, टियन मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। टियन कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने लव के साथ हैप्पी रहो। क्या पीपार्ट ने अभी तक तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? संगताई कहता है, नहीं, वो ज़रूर सच में ब्रेकअप करना चाहते होंगे। टियन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारा रिलेशनशिप इस तरह ख़त्म होगा। पास्ट में तुमने उनसे 2 साल तक बात नहीं की और उन्होंने कितनी बार तुम तक पहुंचना चाहा। ये तुम लोगों के लिए ईजी नहीं होगा। संगताई कहता है, मुझे डर है कि मैं उनका आंसर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। टियन कहता है, टाई मैं नहीं चाहता तुम पहले की तरह रूथलेस बन जाओ। जो भी तुम फील करना चाहते हो वो फील करो। तुम अभी भी उन्हें लव करते हो, राइट? अगर तुम उन्हें लव करते हो तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। इसे क्लियर करो और तुम्हें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है। संगताई कहता है, कम ऑन, अब मुझे मेरा लिटिल ब्रदर सिखा रहा है। टियन कहता है, हाँ, जल्दी पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज़ जानते हो। तभी लोमफोम टियन के पास आ जाता है और टियन को कॉल कट करना पड़ता है। टियन कहता है, मैंने ताई को हमारे बारे में बता दिया। लोमफोम कहता है, मैं तुम्हें दोबारा किस करना चाहता हूँ। टियन कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुम मुझे कहीं पर भी किस नहीं कर सकते। क्लास में वापस चलते हैं। लोमफोम टियन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं इस बारे में सीरियस हूँ, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ हमेशा रहना। और दोनों क्लासेस में चले जाते हैं। अब संगताई को दिखाते हैं जो अपनी मॉम एंड पाथ के बारे में सोच रहा था, उनके साथ हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में। तभी वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। संगताई हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ उसे पता लगता है कि पाथ क्लिनिक ओपन करने चियांग माई चले गए हैं। इस बात को 2 हफ्ते ऑलरेडी हो गए हैं। ड्रीम उसे बताती है, मैंने पाथ से उसकी क्लिनिक के बारे में जानना चाहा पर उसने कुछ नहीं बताया। वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गया है और मैसेज का जवाब भी नहीं देता। संगताई कहता है, पर अचानक वो वहाँ क्यों चले गई? ड्रीम कहती है, वो तुमसे मिलने कैफ़े गए थे, पर उन्होंने तुम्हें और लोमफोम को साथ में देखा और उन्हें लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है, राइट? संगताई कहता है, नहीं, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे ये नहीं पता कि वो उस कैफ़े में आए थे। लोमफोम बस मुझसे माफ़ी मांगने आया था, जो भी उसने किया था। ड्रीम कहती है, क्या तुम जानती हो, जब उसे पता चला कि तुम उसके सोलमेट हो तो वो तुम्हें और लाइक करने लगा। उसने मुझे बताया था कि वो अपनी डेस्टिनी को चैलेंज करना चाहता है। संगताई कहता है, मैं भी गलत हूँ। अगर मैं उन्हें समझ पाता और उनसे पहले बात कर लेता तो ऐसा कभी नहीं होता।
सोलमेट एंड डेस्टिनी वाली रिलेशनशिप में एक ट्रैप की तरह थी। मुझे लगता है वो कुछ नहीं है। ड्रीम कहती है उसने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ड्रीम कहती है पात, जब भी तुम ठीक हो जाओ न्यू लवर बना लेना और हमें उसके बारे में बताना। पात कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो संगता ही नहीं है तो मैं किसी को लव नहीं करूँगी। मैं सोलमेट पर बिलीव करता हूँ, संगताई मेरा सोलमेट है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ संगताई पात को ढूंढने निकल जाता है। वो जाते जाते ड्रीम को थैंक यू कहता है और ड्रीम कहती है पात, संगताई तुम्हारे पास आ रहा है। अब संगताई फ्लाइट में बैठा हुआ था और पात की कई बातें याद कर रहा था जिसमें पात ने कहा था मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूँगा क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो। संगताई अपने आप से कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। संगताई शियांग मई पहुँच जाता है और पहुँचते ही उसे बा का कॉल आता है जहाँ बा कहती है मैंने तुम्हारे डे ऑफ पर साइन कर दिया है, काम के बारे में ज़्यादा मत सोचना। बा से बात करने के बाद संगताई मैप के हिसाब से वेट हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे करके बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटता है और वो रेंट पर एक स्कूटी भी लेता है ताकि वो ज़्यादा जगह जाकर पात को ढूंढ पाए। पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता। अगले दिन संगताई की तलाश दोबारा स्टार्ट हो जाती है और उस दिन भी उसे कुछ नहीं पता लगता। वो एक होटल में रेस्ट करने आ जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग संगताई दोबारा निकल जाता है। वो जा ही रहा था पर रास्ते में उसकी स्कूटी ख़राब हो जाती है। तभी एक पर्सन कहता है क्या आप ठीक हो? संगताई कहता है पता नहीं इस स्कूटी को क्या हो गया है। वो पर्सन कहता है इसकी गैस ख़त्म हो गई है, यहाँ कार आ जा रही है, ये डेंजरस है, आप अपनी स्कूटी अंदर ले लीजिए। तभी वहाँ एक गर्ल आकर कहती है क्या हुआ, क्या सब ठीक है? वो पर्सन कहता है इस लड़के की मोटर बाइक की गैस ख़त्म हो गई है तो मैं इसे यहाँ ले आया। वो पर्सन संगताई से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है फ्यू और मैं आर्ट हूँ। संगताई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। आर्ट कहता है संगताई आप कहाँ रहते हो? संगताई कहता है वो यहाँ से बहुत दूर है। आर्ट संगताई को वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि बहुत जल्दी रात होने वाली थी। पुंग पूछती है क्या आप यहाँ अकेले ट्रैवल कर रहे हो? संगताई कहता है एक्चुअली मैं यहाँ एक लड़के को ढूंढने आया हूँ, हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई है तो मुझे उससे बात करनी है। आर्ट पूछता है क्या वो तुम्हारा लवर है? संगताई कहता है हाँ। आर्ट कहता है ये मत कहना कि तुम उसे इस कंट्री में ढूंढ रही हो। संगताई शाय हो जाता है। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। संगताई पूछता है आप दोनों दूसरे को कब से जानती हैं? पुंग कहती है हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जब हम स्कूल में हुआ करते थे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ आर्ट एंड पुंग को साथ में देखकर एक पर्सन कह रहा था क्या ये पुंग है जो तुम्हारे स्कूल की स्टार हुआ करती थी? इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? दूसरा पर्सन कहता है इसका एक एक्सीडेंट हो गया था, सर्जरी होने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई जिस वजह से ये ब्लाइंड हो गई। इसके पीछे बहुत लड़के पागल थे पर अब सिर्फ इसके पास आर्ट है, ये दोनों बचपन से साथ में हैं। आर्ट उन दोनों को गुस्से में देखता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आर्ट पुंग को उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। संगताई कहता है आप दोनों अडोरेबल कपल हो। आर्ट कहता है पर हम लड़ते भी बहुत हैं। संगताई कहता है ऐसा लगता तो नहीं है, जब आपकी फ़ाइट होती है तो आप क्या करते हो? आर्ट कहता है तुम जानना चाहती हो कि मैं पुंग से पैचअप कैसे करता हूँ ताकि तुम ये ट्रिक अपने लवर पर यूज़ कर पाओ, राइट? पुंग कहती है लव हार्ड हो सकता है एंड लव इजी भी हो सकता है। मैं और आर्ट एक दूसरे को सुनते हैं और समझते हैं। हम एक दूसरे को सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। कुछ केसेस में अगर हम बोलेंगे ज़्यादा और एक दूसरे को सुनेंगे कम तो हम एक दूसरे की वॉइस नहीं सुन पाएंगे और फिर एक दूसरे को हम समझ भी नहीं पाएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे को सुनते हैं। संगताई कहता है थैंक यू सो मच पीपुल। अब सेम नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ संगताई पार्ट को याद कर रहा था एंड मॉर्निंग होते ही वो वहाँ से निकल जाता है एंड जाते जाते आर्ट संगताई के विलेज में लग रहे एक मार्केट के बारे में बताता है और संगताई कहता है ये मेरे होटल के पास है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अब सीन दिखाते जब संगताई उस मार्केट में आ गया था, वो आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। कुछ देर घूमने के बाद उसकी नज़र पात पर पड़ती है
जो एक गर्ल को पैट दे रही थी। संगताई उनके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। संगताई कहता है, क्या आप जानती हो, इन कुछ दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आपको दोबारा देख पाऊँगा या नहीं। मैं डर रहा था कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। आपको आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम प्लीज़ मुझे कहने दो। आई एम सॉरी कि मैंने स्टूपिड एक्ट किया। मैं सेल्फिश था, मैं बहुत इमोशनल था। मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की। मैंने इसे ऐसे ही जाने दिया जब तक ये इस तरह ख़राब नहीं हो गया। आप जानते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रेन की साउंड इतनी हार्टफुल एंड लोनली हो सकती है। मुझे अब पता लग गया है, लव दो लोगों के बारे में है। इसे डेस्टिनी की ज़रूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरे सोलमेट हो या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी फीलिंग्स है। क्या आपको याद है, आपने मुझसे पूछा था कि आई लव यू कहना इतना हार्ड क्यों है? नहीं पीपा, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। मैं अपने आप से पूछता रहा कि मैं आपके प्यार में कैसे पड़ा। मेरी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। आई लव यू पीपा। रेन के होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी पात संगताई को हक कर लेता है। पात कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगा। एंड भी पात संगताई को किस कर लेते हैं। संगताई अपने आप से कहता है, एंड में हियरिंग लॉस एंड सोलमेट वाली चीज़ अभी भी क्वेश्चन की तरह है, जिसका अभी तक कोई आंसर नहीं ढूंढ पाया है। और सच कहूँ तो अब कोई आंसर ढूंढना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो रास्ता पर्सन चूज़ करता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि जो रास्ता हमने चूज़ किया है वो सही है या नहीं। कम से कम हम अपना रास्ता चूज़ कर पाए, इसके बजाय डेस्टिनी ने जो हमारे लिए तय किया था। यहाँ शायद सैडनेस, हैप्पीनेस एंड स्ट्रगल हो सकता है, पर यही लाइफ का मतलब है। मैं सबको लाइफ की हैप्पी जर्नी के लिए विश करता हूँ। तभी पार्ट वहाँ आकर संगताई को कुछ गर्म पीने के लिए देते हैं। एंड में दोनों साथ में हैप्पीली एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। अब सीन टियनिंग लोफोम पर शिफ्ट होता है। लोफोम कहते हैं, मुझे भूख लगी है, क्या हम खाने चले? तुम क्या खाना चाहते हैं? टियन कहता है, जी नागो। लोफोम कहता है, मैं राइस नूडल खाना चाहता हूँ। पर टियन के कहने पर लोफोम जे नोवार खाने के लिए मान जाता है। तभी टियन कहता है, बारिश होने वाली है। लोफोम कहता है, मैं शायद क्लास में अम्ब्रेला भूल गया हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करना। लोफोम के जाते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड टियन को हियरिंग लॉस हो जाता है। तभी टियन को किसी की वॉइस सुनाई देती है, जिसमें वो पर्सन कह रहा था, आई एम सॉरी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? सोल में। एंड टियन ने सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सो गाइस, हमारी लव हुई सीरीज़ यहीं एंड होती है एंड ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। फाइनली सीरीज़ में सबको अपना पार्टनर मिल जाता है एंड सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं। सो गाइस, सीरीज़ के एंड में फाइनली सबको अपना पार्टनर मिल जाता है और हैप्पी एंडिंग होती है। हियरिंग लॉस क्या ही था ये तो पता नहीं लगा, पर स्टोरी बहुत बढ़िया थी। कमेंट्स में मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।